हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। रिसेंटली मैंने जब ये फोटोग्राफ अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आपने कैसे ये फोटोग्राफ शूट करी है, आपने क्या सेटिंग्स रखी थी, आपने किन चीज़ों का ध्यान रखा था और आपने इन फ़ोटोज़ को कैसे एडिट करके ब्लेंड किया एक ही शॉट के अंदर। इससे पहले भी मैंने अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट डाला था, तब भी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने कैसे इसको ब्लेंड किया। सो ऑन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू शूटिंग मल्टीप्लिसिटी फोटोग्राफी और आपको उसको कैसे एडिट करना है। स्टार्टिंग डेज से ही मेरे को मल्टीप्लिसिटी फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है। ये शॉट मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम पे लिया था जब मुझे मल्टीप्लिसिटी मेरे को ट्राई मारनी थी। मैंने अपने कैमरा को ट्राईपॉड पे रखा और मैंने टाइमर पे शूट किया था एंड आई विल टेल यू द सेटिंग्स, ऑल द सेटिंग्स, जस्ट आई एम शोइंग सम ऑफ माय फोटोग्राफ जो मैंने मल्टीप्लिसिटी में ट्राई किया है। उसके अलावा एक मैंने ये 2013 में या 2014 में ये मैंने बनारस पे शॉट लिया था मल्टीप्लिसिटी का, सबसे पहला शॉट जो मैंने लिया था। और इसी के जैसा अभी मैंने 2020 में जो शॉट लिया वो ये वाला है, आप देख सकते हैं, बट एडवांस है। एडवांस में लाइक ज़्यादा लोग आपको इसमें ब्लेंडेड दिख रहे हैं, उस वाले में आपको कम ब्लेंड दिख रहे हैं लोग। उसके बाद मैंने एक ये शॉट भी मैंने ट्राई किया था जिसमें भी मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट अपना सेल्फ शूट किया था। आई लव टू शूट माई सेल्फ एंड मल्टीप्लिसिटी में आपको ज़रूरी नहीं है आपके पास सब्जेक्ट हो, आप अपने आप को कई बार शूट कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू ऑल दोज थिंग्स के व्हाट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ये एक बैंकॉक में मेरे दिमाग में आइडिया आया था बट आई डोंट हैव अ ट्राइपॉड एट दैट टाइम, सो आई आस्क्ड माई फ्रेंड मयंक टू क्लिक दिस फोटोग्राफ. So let's start the things which you have to keep in mind while you shooting multiplicity photographs. So the first and very important thing is shoot on manual exposure. अगर आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं या आप कैमरा से शूट कर रहे हैं तो आपको मैनुअल एक्सपोजर पे ही शूट करना है। अगर आपके मोबाइल में प्रो मोड अवेलेबल है तो शूट ऑन मैनुअल मोड, क्योंकि यू डोंट वांट कि आपका कैमरा हल्के सी शेडोज आने में लाइट एक्सपोजर चेंज कर दे, आपका आईएसओ चेंज कर दे, शटर स्पीड चेंज कर दे, तो क्या होता है वाइट बैलेंस चेंज हो जाता है। तो क्या होता है कि ना आपकी कलर स्कीम बहुत डिफरेंट हो जाती है एंड फिर वो ब्लेंड करने में बहुत मुश्किल होता है। सो यू वांट द ऑल शॉट, जितने भी आपको ब्लेंड करने हैं शॉट, सारे के सारे शॉट्स के अंदर सेम सेटिंग्स। अगर आपके मोबाइल के अंदर प्रो मोड अवेलेबल नहीं है तो आप ऑटो मोड पे भी ट्राई कर सकते हैं, बट देन आपको 2-3 बार आपको ट्रायल शॉट्स लेने पड़ेंगे टू गेट अ परफेक्ट शॉट। सेकेंड थिंग जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, दिस इज़ फॉर द कैमरा यूज़र्स। मोबाइल यूज़र्स अगर आप हैं तो आप इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। सो कैमरा यूज़र्स के लिए ये पॉइंट है कि आपको F9 या F11 पे ही शूट करना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सीख जाएंगे, जब आप 3-4 बार ट्राई मार लेंगे, जब आपको पूरा पता चल जाएगा कि सेटिंग्स कैसे काम करते हैं, अपर्चर्स कैसे काम करते हैं मल्टीप्लिसिटी में, सो आप तब उसके बाद 2.8, F4, 1.8, 1.4 पे भी शूट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आई विल सजेस्ट कि आप F9 या F11 के साथ ही शूट करें। द थर्ड थिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने खुद का सेल्फ वाला शूट ले रहे हैं या जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ अगर आप कर सकते हैं तो यूज़ अ ट्राईपॉड। स्टडी ट्राईपॉड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आपको हल्का सा भी फ्रेम नहीं हिलाना, आपको फ्रेम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा रखना है, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 2 या 3 शॉट्स को ब्लेंड करना। आप अगर मेरा बनारस वाला शॉट लो तो वो हैंड हेल्ड था। हैंड हेल्ड में क्या है कि क्योंकि दैट गाय इज़ रनिंग, तो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड उसको लगे थे पूरा पानी में कूदने में, तो उतनी देर मैंने अपने आप को स्टडी रखा था, अपने हाथ को स्टडी रखा था, अपनी सांस को रोक लिया था एंड देन आई क्लिक सो मैनी फोटोग्राफ लाइक क्लिक 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 समथिंग लाइक दैट। तो मेरा फ्रेम इतना ज़्यादा नहीं हिला। लेकिन अगर आप अपने आप को शूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तो शूट ऑन अ टाइमर, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका फ्रेम हल्का सा भी हिले। एंड इफ़ यू आर शूटिंग योर सेल्फ, सो या अगर आप किसी और को भी शूट कर रहे हैं तो एक बार फोकस करने के बाद ना अपने फोकस को मैनुअल फोकस कर लो। यू डोंट वांट कि वो बार बार आपका ना फोकस आगे पीछे हो, क्योंकि कई बार होता है कि फोकस कई बार पीछे शिफ्ट हो जाता है, उसकी वजह से ना आपका वो ब्लेंड करने में ब्लेंड होगा ही नहीं, बिकॉज फोकस जो है आपका आउट हो चुका है आपकी पहली वाली प्रीवियस शॉट से, तो वो ब्लेंडिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो व्हाट आई डू, मैं एक बार फोकस करता हूँ, उसके बाद मैं उसको मैनुअल फोकस कर देता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज कि ट्राई टू शूट ऑन टाइमर। अगर आप अपने आप को शूट कर रहे हो तो टाइमर पे शूट करिए, या फिर आप अपने कैमराज में इंटरवल लगा सकते हैं अगर आप अपने आप को सेल्फ शूट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर लैपसेट प्रो में अपने कैमरा को लगा सकते हैं, ट्राईपॉड के ऊपर अपने मोबाइल को लगा कर लैपसेट प्रो में स्टार्ट कर सकते हैं एंड 5-5 सेकंड के इंटरवल के बाद आप जाके वहाँ पे खड़े हो सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन जगह पे। लेफ्ट में खड़े होइए, 5 से 6 सेकंड की गिनती गिनिए, उसके बाद दूसरी जगह जाके खड़े होइए, फिर 6 सेकंड की गिनती गिनिए, फिर अगले स्पॉट पे खड़े हुए, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट सम डिफरेंट शॉट्स अलग अलग जगह पे खड़े हुए हुए। नाउ जब आपने सब कुछ शूट कर लिया है, ऑन फील्ड आपने सब कुछ शूट कर लिया है अच्छी तरह, सो लेट्स ट्रांसफर ऑल द फोटोज इन योर पीसी एंड लेट्स एडिट देम ऑन लाइटरूम एंड फोटोशॉप फॉर द फाइनल रिजल्ट्स।
तो यहाँ पे मेरे पास 15 शॉट हैं जो मैंने बनारस में जब लिए थे। तो आप देख सकते हैं पहला शॉट ये है, दूसरा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा आगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके मेरी पूरी सीरीज़ है 15 शॉट्स की, आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे शॉट सीक्वेंस में है। अब आपको इन सब के अंदर सेम एडिट करना है। सो ओपन ऑल दीज फोटोग्राफ इन लाइट रूम। तो लाइट रूम में एक्सपोर्ट करिए इन सारी फोटोग्राफ्स को ड्रैग करके, एंड सबके अंदर आपको सेम ही एडिट रखना है। तो आप सबसे पहली फोटोग्राफ को एडिट कर लीजिए जैसा आपको कलर आपको अच्छा लग रहा है। आपको अभी हम ब्लैक एंड वाइट नहीं करेंगे, अभी हम कलर ही शूट करेंगे, इसको कलर ही एडिट करेंगे, एंड उसके बाद ब्लेंड करने के बाद इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे। और जब आप पहली फोटोग्राफ एडिट कर लें उसके बाद आप सारी फोटोज़ को सिंक कर सकते हैं। नाउ लेट्स एक्सपोर्ट ऑल दिस फाइल इनटू अ जेपैग। और यहाँ पे आपकी ये सारी जेपैग फोटोग्राफ्स आ चुकी हैं एक्सपोर्ट होके, आप देख सकते हैं। अब हम सारी फोटोग्राफ्स को फोटोशॉप में खोलेंगे। हम फोटोशॉप पे जाएंगे एंड हम जाएंगे फाइल पे, ऑटोमेट पे, फोटो मर्ज पे क्लिक करेंगे, एंड फोटो मर्ज पे क्लिक करने के बाद ब्लेंड इमेजेस टुगेदर वाले ऑप्शन को अनक्लिक कर देंगे एंड अपनी इन सारी फोटोग्राफ को ब्राउज कर देंगे। ब्राउज करने के बाद आप सेलेक्ट ऑल करिए और सारी फोटोग्राफ जो आपने एडिट करी है, एक ही सीरीज़ की जो एडिट करी है, उन सबको ओके कर दीजिए। नाउ प्रेस ओके एंड वेट करिए कि ये सारी की सारी एक ही लेयर पे आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आपको इस फाइल को सेव कर लेना है किसी भी नाम से। सो लेट्स सपोज मल्टीप्लिसिटी एडिट पीएचडी में सेव करेंगे ताकि हमारे पास ये सारी की सारी फोटोग्राफ जो है ब्लेंड प्रिजर्व रहें। तो सबसे पहली फोटोग्राफ जो है उसके ऊपर आप लेयर मास्क बनाएंगे। आप नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको एक लेयर मास्क का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट आपको दिखेगा, ऐड लेयर मास्क। जस्ट क्लिक ऑन लेयर मास्क एंड आपकी सबसे ऊपर वाली फोटोग्राफ के ऊपर लेयर मास्क, ये वाइट कलर का मास्क आ गया है। नाउ सेलेक्ट ब्रश, बी प्रेस करिए और बी से ब्रश आ जाएगा, वरना यहाँ पे आप ब्रश टूल पे आ सकते हैं और आप अपने ब्रश की हार्डनेस पे जाइए और उसको सॉफ्ट रखिए। आपको हार्ड नहीं लेना, आपको सॉफ्ट चाहिए। ओपेसिटी एंड फ्लो 100%। नाउ जस्ट याद रखिए कि आप अगर क्योंकि वाइट पे काम कर रहे हैं तो आपका ब्रश जो है वो ब्लैक होना चाहिए। नाउ जूम इन द फोटोग्राफ, कंट्रोल प्लस करके दबाइए। तो आपने जिसके ऊपर लेयर मास्क मारा है उसकी ओपेसिटी आप कम कर दीजिए 50%, 50 या 40%, ताकि आपको नीचे वाला जो सब्जेक्ट है वो दिखना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं आपको नीचे वाली लेयर का ये जो सेकंड लेयर है उस पे जो बंदा है वो आपको ऊपर दिखना शुरू हो गया है। नाउ इफ़ यू नोटिस तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं। वैसे अगर मैं चाहूँ तो इनको ओवरलैप करके भी मैं इनको ब्लेंड कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं इजी टेक्निक आपको दिखाऊंगा। तो मैं सेकंड फोटोग्राफ नहीं, मैं थर्ड फोटोग्राफ को ब्लेंड करूँगा जिसमें इन दोनों के बीच में गैप बहुत है। सो नाउ आई विल गो टू दिस वाइट वाला लेयर मास्क विद ब्लैक ब्रश। मैं अपने नीचे वाले फिगर के ऊपर मारना शुरू करूँगा और आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो गया है। और मैं सिर्फ उसी फिगर के ऊपर अपना ब्रश मारूंगा जो कि नीचे वाली फोटोग्राफ पे है। मैं ऊपर वाले इस पे नहीं मारूंगा वरना ये गायब होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप गायब कर दें गलती से तो प्रेस कंट्रोल Z या फिर X दबा के, आप X अगर दबाएंगे तो यहाँ पे आपका वाइट ब्रश आ जाएगा और आप इसको दोबारा पेंट करेंगे तो आपका दोबारा वैसी फोटोग्राफ हो जाएगी जैसे आपने स्टार्ट करी थी। प्रेस X अगेन एंड ये अब आपका ब्लैक ब्रश हो गया है एंड देन अगेन ब्लेंड। नाउ क्योंकि आपने उस फिगर के ऊपर पूरा ब्रश मार दिया है, आप 39% जो आपने ओपेसिटी कम करी थी उसको बढ़ा दीजिए। नाउ यू कैन सी टू फिगर्स इन वन सिंगल फोटोग्राफ। नाउ ब्लेंड, दोनों को सिलेक्ट करिए कंट्रोल दबा के, ऊपर वाली फोटोग्राफ और जो आपकी सेकंड वाली फोटोग्राफ जो आपने सेलेक्ट करी जिस पे आपका ये फिगर है उसको सिलेक्ट करिए एंड प्रेस कंट्रोल E, जिससे आपकी दोनों फोटोग्राफ ब्लेंड हो गई। नाउ अगेन जो आपने ब्लेंड करी है उसके ऊपर लेयर मास्क दबाइए दोबारा एंड आपका अब, और इसकी ओपेसिटी फिर नीचे करिए 40% पे, और अब देखिए कि आप तीसरा फिगर कौन सा ब्लेंड करना चाहते हैं उन दोनों फिगर्स के साथ। तो यहाँ पे भी ये ओवरलैप हो रहा है, मैं ओवरलैप के साथ नहीं जाऊँगा, मैं इसके बाद वाले के ऊपर जाऊँगा जिसके बीच में गैप है। नाउ आई विल गो टू माई लेयर मास्क विद ब्लैक ब्रश। मैं उस वाले फिगर के ऊपर ब्रश मारूँगा। पूरा करने के बाद ओपेसिटी फिर से 100% एंड नाउ द 3 फिगर्स इन अ सिंगल फोटोग्राफ। नाउ आपको ये सेम प्रोसीजर बिल्कुल लास्ट तक फॉलो करना है जब तक आपकी सारी फोटोग्राफ जो ये 15 की 15 फोटोग्राफ है, अगर 15 या 10 या 9 जितनी भी फोटोग्राफ आप मर्ज कर रहे हैं वो जब तक पूरी ब्लेंड ना हो जाए। सो लेट मी ब्लेंड द ऑल फोटोग्राफ्स। जब सारी फोटोज ब्लेंड हो जाएं तो उसके बाद आप इसको क्रॉप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड नाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड। अगर आपको कलर डालनी है कलर डाल सकते हैं, आपको ब्लैक एंड वाइट करनी है आप ब्लैक एंड वाइट एडिट कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कैन ब्लेंड योर फोटोग्राफ
and create multiplicity photograph. So that's how you can create some really cool multiplicity photograph. There are so many other things you can try as well in multiplicity photography. बहुत सारे ideas हैं. Pinterest पे जाइए and Pinterest पे search मारिए multiplicity photography and you will get so many ideas, so many shots जो दूसरे photographers ने भी try किया multiplicity photography में. इसमें से आप कुछ अपने घर पे भी try मार सकते हैं. So thank you so much guys for watching this video. Now you know how to shoot and how to edit multiplicity photographs and आप अपने क्रिएटिव शॉट्स कैसे क्लिक कर सकते हैं मल्टीप्लिसिटी फोटोग्राफी के साथ. स्टे इन योर हाउसेज एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस. थैंक यू.